दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी। इसमें हम लोक प्रशासन के अध्ययन विषय के रूप में विकास से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि एक व्यवस्थित अध्ययन क्षेत्र और अध्ययन विषय के रूप में लोक प्रशासन काफ़ी नया विषय है। फिर भी प्राचीन काल से तमाम चिंतकों ने प्रशासकीय विचार और व्यवहार में अपना योगदान दिया है। अगर देखा जाए तो 16वीं शताब्दी में विवरणात्मक तौर से लोक प्रशासन का विषय का व्यापक रूप में संकलन और अध्यापन कैमरेल विज्ञान के प्रोफेसरों के द्वारा आरंभ किया गया था। कैमरेलिस्ट जर्मन और ऑस्ट्रेलियाई प्रोफेसरों और प्रशासकों के समूह को कहा जाता है जिन्हें सरकारी सेवाओं के लिए सक्षम उम्मीदवार तैयार करने के लिए सिविल सेवाओं से संबद्ध विषयों पर प्रगतिशील दृष्टिकोण के साथ संगठित अनुसंधान किए हैं। अगर देखें तो 18वीं शताब्दी के अंत में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम वित्त मंत्री अलेक्जेंडर हैमिल्टन के द्वारा प्रकाशित विश्वकोश फेडरलिस्ट के 72वें परिच्छेद में लोक प्रशासन की परिभाषा और इसके विषय क्षेत्र की व्यापक व्याख्या की गई है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 19वीं शताब्दी के शुरू में फ्रांस ऐसा देश था जिसने लोक प्रशासन के महत्व को पहचाना और अग्रणी भूमिका निभाई, और वहाँ के एक लेखक चार्ल्स जीन बेनिन ने 1812 में प्रिंसिपल डी एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक नामक इस विषय की पहली पुस्तक लिखी थी। तो जान लीजिए कि फ्रेंच भाषा में पहली पुस्तक 1812 में जीन बेनिन ने लिखी थी और लोक प्रशासन के अध्ययन को 1859 में उस समय काफ़ी बढ़ावा मिला जब बिवेन की पुस्तक एतुदेद एडमिनिस्ट्रेटिवस के 2 खंड प्रकाशित हुए थे। लोक प्रशासन विषय के विकास की दृष्टि से ये जो प्रयास हैं इनका अपना महत्व है, लेकिन अध्ययन अध्यापन के स्वतंत्र विषय के रूप में इसका विकास सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ और इसके बाद ही इसे एक संपूर्ण शास्त्र या संपूर्ण अध्ययन विषय का स्थान मिल सका। तो इसलिए कहा जाए कि इस विषय के उद्भव की खोज विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के संदर्भ में करनी होगी और संयुक्त राज्य अमेरिका में ही सबसे पहले इसका विकास हुआ था। दोस्तों एक स्वतंत्र विषय के रूप में लोक प्रशासन के अध्ययन का इतिहास बहुत पुराना नहीं है और सामाजिक विज्ञानों में ये नया विषय है, लेकिन इसके बावजूद इसमें अनेक उतार चढ़ाव आए हैं। देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है, स्वतंत्र अध्ययन विषय के रूप में लोक प्रशासन की शुरुआत 1887 यानी 1887 में वुड्रो विल्सन द्वारा लिखे गए लेख द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से शुरू हुई है। तो याद रखिएगा एक स्वतंत्र विषय के रूप में लोक प्रशासन की शुरुआत 1887 में वुड्रो विल्सन द्वारा लिखे गए लेख द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से शुरू हुई है और इस लेख ने लोक प्रशासन को एक पृथक स्वतंत्र और व्यवस्थित अध्ययन की बुनियादी नींव रखने में मदद की। विल्सन के अनुसार प्रशासन के अध्ययन का विकास समाज में बढ़ती हुई जटिलताओं, राज्य के कार्यों में बढ़ोतरी और जनतांत्रिक ढांचा जो लोकतांत्रिक ढांचा है उसमें सरकारों के विकास का परिणाम है। और वुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक या फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। उन्होंने ये तर्क दिया था, सबसे महत्वपूर्ण तर्क आपको याद रखना चाहिए कि राजनीति का सरोकार नीति निर्माण यानी पॉलिसी मेकिंग से है, जबकि प्रशासन का सरोकार नीति निर्णय यानी डिसीजन मेकिंग को लागू करने से होता है। दोस्तों भारत में लोक प्रशासन के विकास के लिए भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना नई दिल्ली में हुई थी और इस संस्थान ने भारत में लोक प्रशासन के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दोस्तों लोक प्रशासन में एक टर्म आता है विकास प्रशासन। याद रखिएगा विकास प्रशासन शब्द का प्रयोग सबसे पहले एक भारतीय प्रशासक यूएल गोस्वामी के द्वारा किया गया था। प्रशासन में लोक चयन दृष्टिकोण जिसको पब्लिक चॉइस अप्रोच कहा जाता है, इसके प्रमुख समर्थक विंसेंट ऑस्ट्रम है। ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण तथ्य है।
नव लोक प्रबंध या न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट शब्द का प्रयोग सबसे पहले क्रिस्टोफर हुड के द्वारा किया गया। ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है और आपके परीक्षा के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। भारत में सबसे पहले लोक प्रशासन को अध्ययन के विषय के रूप में स्थापित करने का श्रेय वी.के. मेनन के नेतृत्व में लखनऊ विश्वविद्यालय को है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है और आपके कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। भारत में लोक प्रशासन के विकास से संबंधित जो सबसे महत्वपूर्ण नाम है वो है प्रोफेसर M.P. शर्मा, जिनका पूरा नाम प्रोफेसर महादेव प्रसाद शर्मा है। इन्होंने भारत में लोक प्रशासन की शुरुआत की और ये भारत में लोक प्रशासन के पहले प्रोफेसर थे। इन्हें भारतीय लोक प्रशासन का जनक यानी फादर ऑफ इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में फ्रांस ने सबसे पहले लोक प्रशासन के महत्व को समझा और हमने अभी चर्चा किया है कि फ्रांसीसी लेखक चार्ल्स जीन बेनिन ने 1812 में एक पुस्तक लिखी, प्रिंसिपल डी एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक। ये इस विषय की पहली पुस्तक थी। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। हालांकि ये जो पुस्तक लिखी गई थी उस समय प्रशासन के बारे में कोई निश्चित अवधारणा नहीं बनी थी। अध्ययन अध्यापन के विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है। दोस्तों, प्रशासन के विकास में या लोक प्रशासन के अध्ययन के विषय में जो है कई उतार चढ़ाव आए हैं और आप देखिए कि लोक प्रशासन के विकास को कुल 5 चरणों में देखा जाता है। पहला चरण जो है वो राजनीतिक प्रशासन द्विविभाजन है, जो कि 1887 से 1926 का काल है। द्वितीय चरण प्रशासनिक सिद्धांतों का स्वर्णकाल, जब कई प्रकार के प्रशासनिक सिद्धांतों का निर्माण हुआ 1927 से 1937। तीसरा चरण चुनौतियों का काल है 1938 से 1947 और चौथा पहचान संकट का काल है 1948 से 1970 और पांचवा अंतर्विषयक यानी इंटरडिसिप्लिनरी जो समय है 1971 से वर्तमान समय तक। और ये लोक प्रशासन के विकास के प्रमुख चरण रहे हैं। लोक प्रशासन पर कई पुस्तकें लिखी गईं, जैसे देखिए, जब एक स्वतंत्र शैक्षिक विषय के रूप में लोक प्रशासन का जन्म हुआ संयुक्त राज्य अमेरिका में, तो इस विषय का व्यवस्थित अध्ययन शुरू करने का श्रेय वुडरो विल्सन को है, जो पहले प्रिंसटन विश्वविद्यालय अमेरिका में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर थे और बाद में ये अमेरिका के राष्ट्रपति भी बने थे। 1887 देखिए, हमने अभी बताया भी है आपको, 1887 यानी 1887 में इनका लेख निकला, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये राजनीति विज्ञान की त्रैमासिक पत्रिका पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली में प्रकाशित हुआ था और इस लेख ने लोक प्रशासन के एक पृथक, स्वतंत्र और व्यवस्थित अध्ययन की बुनियादी नींव डाली थी। और आप जान लीजिए कि वुडरो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। आप जान लीजिए कि वुडरो विल्सन का ये कहना है कि प्रशासन राजनीति के वास्तविक कार्य क्षेत्र से बाहर है। प्रशासनिक सवाल राजनीतिक सवाल नहीं होते हैं और विल्सन का दृढ़ निश्चय था कि प्रशासन मुख्यतः एक विज्ञान है, इसलिए उन्होंने लोक प्रशासन के एक पृथक अध्ययन का जो है आह्वान किया था। और उनका ये तर्क था कि किसी देश का संविधान बनाना सरल कार्य है, लेकिन उसको उससे ज़्यादा मुश्किल काम उसको चलाना है। इसलिए प्रशासन का एक विज्ञान होना चाहिए जो ये प्रयास करेगा कि सरकार सही तरह से और सरलतापूर्वक क्या कार्य करती है। देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी गई, विल्सन के विचार और पद्धति को प्रशासनिक कानून के प्राध्यापक फ्रैंक जे गुडनाउ ने एक पुस्तक लिखी सन 1900 में। ये है पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसी तरह एक अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक है L.D. व्हाइट द्वारा 1926 में लिखी गई इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और इस पुस्तक को लोक प्रशासन विषय की प्रथम पाठ्य पुस्तक माना जाता है। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है और इस पुस्तक के प्रकाशन के साथ इस विषय को अकादमिक वैधता हासिल हो गई, यानी अमेरिकी विश्वविद्यालयों ने लोक प्रशासन के निर्देश पाठ्यक्रमों को उपलब्ध कराना शुरू किया था।
और व्हाइट ने अपनी इस पुस्तक में लोक प्रशासन के व्यवहारिक स्वरूप का वर्णन किया था। उसने राजनीति प्रशासन द्वैत भाव में विश्वास प्रकट किया और कहा कि लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य शासन और प्रशासन में कार्यकुशलता और मितव्ययिता लाना है। जब दूसरा चरण शुरू हुआ तो लोक प्रशासन के सिद्धांतों का निर्माण हुआ, इसीलिए द्वितीय चरण को लोक प्रशासन के सिद्धांतों का स्वर्ण युग माना जाता है। और इसका प्रारंभ तब हुआ जब F.W. बिलोबी ने 1927 में एक पुस्तक लिखी, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो है लोक प्रशासन के सिद्धांत। बिलोबी ने कहा है कि लोक प्रशासन में अनेक सिद्धांत होते हैं और इन सिद्धांतों को क्रियान्वित करके लोक प्रशासन में सुधार किया जा सकता है। लूथर, गुलिक और उर्विक ये लोक प्रशासन के महत्वपूर्ण लेखक और विचारक हैं। 1939 में इनकी पुस्तक आई थी, पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक रही है। इसी तरह चेस्टर आई बर्नार्ड की पुस्तक है द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव। इसका प्रकाशन 1938 में हुआ था। हर्बर्ट साइमन ने 1945 में एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर पुस्तक लिखी थी। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण जो है पुस्तक मानी जाती है। चूँकि तृतीय चरण आप जानते हैं कि लोक प्रशासन के विकास में आलोचना और चुनौतियों का काल रहा है। इस चरण का मुख्य विषय था लोक प्रशासन के अध्ययन में मानवीय संबंधों पर जोर देना, और इसमें प्रशासन के तथाकथित सिद्धांतों को चुनौती दी गई थी। और इसमें इन सिद्धांतों को चुनौती दी गई, इनको लोक प्रशासन के सिद्धांतों को कहावतें कहा जाने लगा और उनकी आलोचना और मजाक उड़ाया गया। इसी समय हर्बर्ट साइमन की पुस्तक आई 1945 में, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। और देखिए इसी तरह एक पुस्तक है द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स, रॉबर्ट डेहल द्वारा। इसका प्रकाशन 1947 में हुआ था। एक महत्वपूर्ण तथ्य जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है ये है कि प्रशासकीय सिद्धांतों को लोक प्रशासन की कहावतें कहकर किसने आलोचना की थी? तो हर्बर्ट साइमन ने। और पोस्ट कार्व की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो आप जानते हैं लूथर गुलिक ने। पोस्ट कार्व पर एक अलग से वीडियो भी हमने बनाया है और इसमें इन जो है अक्षरों का क्या अर्थ होता है उनको भी आप जान सकते हैं उसमें। और यहाँ से भी पोस्ट कार्व से प्रश्न पूछा जाता है कि पी का अर्थ क्या है, ओ का अर्थ क्या है। तो ये जो है इसके लिए हमने अलग वीडियो बनाया है। विकास प्रशासन की अवधारणा सबसे पहले एडवर्ड डब्ल्यू वाइडनर ने प्रस्तुत किया था। और जब धीरे धीरे लोक प्रशासन का विकास हुआ तो आप देखेंगे कि नवीन लोक प्रशासन की एक अवधारणा आई। 1950-60 के दशक में लोक प्रशासन के क्षेत्र में विकास प्रशासन की अवधारणा विकसित हुई और उसके बाद नवीन लोक प्रशासन की अवधारणा आई थी। और 1968 के बाद जो है लोक प्रशासन विषय की सर्वांगीण उन्नति हुई। लोक प्रशासन का इंटरडिसिप्लिनरी दृष्टिकोण उभर कर सामने आया और उसके अध्ययन में अंतर विषयक सहयोग और अध्ययन पर जोर दिया जाने लगा। 1968 के बाद लोक प्रशासन के क्षेत्र में नए विचारों का सूत्रपात हुआ और इसको नवीन लोक प्रशासन या न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। इसके विकास में जो सबसे महत्वपूर्ण कारक थे उसमें था संयुक्त राज्य अमेरिका में सार्वजनिक सेवाओं संबंधी उच्च शिक्षा पर हनी प्रतिवेदन 1967। इसके अलावा अमेरिका में आयोजित लोक प्रशासन के सिद्धांत और व्यवहार पर फिलाडेल्फिया सम्मेलन 1967, फिर प्रथम मिन्नो-ब्रुक सम्मेलन 1968 और चौथा महत्वपूर्ण कारक था नए लोक प्रशासन के विकास में फ्रैंक मेरिनी द्वारा संपादित रचना टुवर्ड्स न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिन्नो-ब्रुक पर्सपेक्टिव 1971। और जो अन्य महत्वपूर्ण जो एक कारक रहा नवीन लोक प्रशासन के विकास का, ड्वाइट वाल्डो द्वारा संपादित पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द टाइम ऑफ टर्बुलेंस, जिसका प्रकाशन 1971 में हुआ था। नवीन लोक प्रशासन के 4 मुख्य लक्ष्य हैं। क्या क्या हैं ये भी आपको याद रखना चाहिए। नवीन लोक प्रशासन के 4 लक्ष्य हैं। प्रासंगिकता यानी रिलेवेंस, मूल्य यानी वैल्यू, सामाजिक समता यानी सोशल इक्वालिटी और परिवर्तन यानी चेंज। तो आपसे पूछा जाएगा कि नवीन लोक प्रशासन किन 4 मुख्य लक्ष्यों पर बल देता है? तो ये है प्रासंगिकता, मूल्य, सामाजिक समता और परिवर्तन, याद रखिएगा।
नव लोक प्रबंध एक नई अवधारणा आई, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। इसकी शुरुआत क्रिस्टोफर हुड के द्वारा की गई और इसमें मुख्य लक्ष्य 3E को प्राप्त करना बताया गया। 3E से क्या मतलब है तो आप जान लीजिए। 3E का मतलब होता है इफ़िशियंसी यानी कार्यकुशलता, इकोनॉमी यानी मितव्ययिता और इफेक्टिवनेस यानी प्रभावशीलता। तो ये नव लोक प्रबंध के 3 महत्वपूर्ण आयाम हैं। देखिए, मिन्नोब्रुक पर्सपेक्टिव या मिन्नोब्रुक सम्मेलन जो हुआ था, ये सबसे पहला जो मिन्नोब्रुक सम्मेलन हुआ था वो 1968 में हुआ था, आप जानते हैं। इसके 20 साल बाद दूसरा मिन्नोब्रुक सम्मेलन पूछा जाएगा, 1988 में हुआ था। मिन्नोब्रुक आप जानते हैं कि अमेरिका में है और तृतीय मिन्नोब्रुक सम्मेलन 2008 में हुआ था। एक और महत्वपूर्ण अवधारणा देखिए, लोक प्रशासन के क्षेत्र में सुशासन या गुड गवर्नेंस अब तो हर क्षेत्र में प्रयोग किया जा रहा है। तो सबसे पहले सुशासन या गुड गवर्नेंस की अवधारणा अमेरिका में एक शिकागो विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री रहे हैं मिल्टन फ्राइडमैन, इनके द्वारा शुरू की गई थी कि किस तरह से प्रशासन को अच्छे ढंग से संचालित किया जाए। भारत में अगर जो हम लोग प्रशासन के विकास की बात करें तो भारत में जैसे एक नया विषय तो है ही लोक प्रशासन, भारत में भी बाद में ये शुरू हुआ लोक प्रशासन। और आप जान लीजिए कि एक प्रक्रिया के रूप में भारत में लोक प्रशासन का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि सिंधु घाटी सभ्यता, लेकिन एक विषय के रूप में लोक प्रशासन के अध्ययन की शुरुआत जो है स्थानीय सरकार से संबंधित जो चीज़ें हुई वहाँ से हुई है। और लोक प्रशासन के जो प्रारंभिक शिक्षक वो लोग थे जिन्होंने भारतीय विज्ञान के शिक्षक के रूप में या भारत में राजनीति विज्ञान के शिक्षक के रूप में विशेषज्ञता हासिल की थी। और आप जान लीजिए वी के मेनन का नाम, VKN मेनन का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 1924 में उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान विभाग में कार्यभार संभाला था। लोक प्रशासन उनका विशेष कार्य क्षेत्र था और उनके नेतृत्व में लखनऊ विश्वविद्यालय भारत का पहला विश्वविद्यालय बना जिसने चौथे दशक में राजनीति विज्ञान के एक प्रश्न पत्र के रूप में लोक प्रशासन को शामिल किया। तो लखनऊ विश्वविद्यालय पहला विश्वविद्यालय था जिसने राजनीति विज्ञान में एक अलग पेपर, एक अलग प्रश्न पत्र के रूप में जो है ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को शामिल किया गया था और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में। इसके उपरांत आप देखिए 1961 में उस्मानिया विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय में अलग लोक प्रशासन विभागों की स्थापना हुई थी 1961 में। और भारतीय लोक प्रशासन के जनक महादेव प्रसाद शर्मा हैं। भारत में लोक प्रशासन की जो शुरुआत है आप देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान IIPA इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना नई दिल्ली में 1954 में हुई थी। सन 1954 में भारत में लोक प्रशासन पर पॉल H. एपेल्बी रिपोर्ट जो 1953 में गठित हुई थी उसके सुझाव पर नई दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना की गई और इस संस्थान को खोलने का मुख्य उद्देश्य लोक प्रशासन विषय पर अध्ययन, अध्यापन, शोध, परीक्षण और प्रकाशन करना था। और आप जान लीजिए कि ये भारत का प्रशासकीय शोध कार्य और लोक प्रशासन विषय के साहित्य उपलब्धता के रूप में सबसे महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है और इसके द्वारा एक जर्नल का प्रकाशन किया जाता है, इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये महत्वपूर्ण पत्रिका है, ये उच्च कोटि की पत्रिका है जो देश में लोक प्रशासन में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के बीच विचार विमर्श और ज्ञान के आदान प्रदान का एक सशक्त माध्यम है। आप जान लीजिए कि 1959 में लखनऊ विश्वविद्यालय में VKN मेनन के प्रयासों से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आरंभ किया गया लखनऊ विश्वविद्यालय में। उसके बाद उस्मानिया और पंजाब विश्वविद्यालय ने जल्दी ही इसका जो है अनुसरण किया था। 1961 में अलग से लोक प्रशासन विभागों की स्थापना हुई थी और आप जानिए कि इसके जो PG कोर्स है, स्नातकोत्तर उपाधि है, उसके लिए शिक्षण व्यवस्था शुरू की गई। और 1975 में राजस्थान यूनिवर्सिटी ने भी लोक प्रशासन विषय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू किया था, याद रखिएगा।
इसी तरह एक और महत्वपूर्ण तथ्य आप जान लीजिए कि यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग में लोक प्रशासन को अलग वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल किया गया। कब? तो 1987 यानी 1987 में। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें हमने लोक प्रशासन का अध्ययन विषय के रूप में विकास और इसके विकास के प्रमुख चरण, कौन कौन सी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं और कौन कौन से प्रमुख जो है घटनाक्रम रहे हैं लोक प्रशासन के विकास को बढ़ावा देने के लिए, इसके बारे में हमने परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर किया। ये सभी प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।